एक बार ज़रा आँख बंद करके सोचो। हाँ, हाँ, एक बार ज़रा अपनी आँख बंद करके सोचिए तो सही। इतना बड़ा यूनिवर्स जिसका कोई किनारा नहीं, जिसका कोई मालिक नहीं और उसके बीच हम इतने छोटे, जैसे रेत के समंदर में एक बूंद। यूनिवर्स शुरू हुआ बिना किसी मकसद के, ना किसी ने चाहा, ना किसी ने डिज़ाइन किया, बस फिज़िक्स चल रही थी और उसी के बीच हम हो गए। इसलिए हम नॉर्मल नहीं हैं, हम एक घटना है, अ कॉस्मॉस एक्सीडेंट। यूनिवर्स अगर थोड़ा सा ज़्यादा हैवी होता, ग्रेविटी थोड़ी सी ज़्यादा होती, तो स्टार्स जलते ही नहीं और शायद हम भी एग्जिस्ट ही नहीं करते। जब कोई बड़ा स्टार एक्सप्लोड होता है तो वो अपने बनाए हुए सारे एलिमेंट्स पूरे यूनिवर्स में फेंक देता है। वही एलिमेंट्स ज़मीन बनाते हैं, हवा बनाते हैं, पानी बनाते हैं और हमारा शरीर भी। हम स्टार डस्ट से ही तो बने हुए हैं, मतलब एक राख से हम लोग बने हुए हैं। एक राख की इतनी हैसियत जिस स्टार ने कभी जलकर यूनिवर्स को रोशन किया, उसी की राख से आज हम सोच रहे हैं। हाउ ब्यूटीफुल इज दैट। साइंटिस्ट कार्ल सागन जी कहते हैं यूनिवर्स हमसे बहुत बड़ा है, पर फिर भी उसने हमें जीने दिया, देखने दिया, महसूस करने दिया। यूनिवर्स किसी से लड़ता नहीं, किसी को दबाता नहीं, वह बस जगह देता है, सबको मौका देता है, सबको एग्जिस्ट करने का मौका देता है। साइकोलॉजिस्ट सिगमंड फ्रॉइड जी कहते हैं इंसान के अंदर एक चीज़ होती है, ईगो। हम्म, ये बहुत बड़ी है। ईगो बहुत बड़ी है। ईगो कहता है मैं सबसे ऊपर हूँ, मुझे ज़्यादा चाहिए, मैं गलत कैसे हो सकता हूँ। और यहीं से दुख शुरू होता है। इसी से एक कहानी मुझे याद आती है, ग्रीक कहानी है जिसमें एक लड़का होता है, उसका नाम है नार्सिसस। इसी से एक हम वर्ड सुनते हैं नार्सिस्ट, नार्सिज्म। वो नार्सिसस लड़का इतना इतना हैंडसम था कि उसे कोई भी देखता था एकदम दीवाना हो जाता था। वो इसी बात को लेकर वो अपने आप पर इतना घमंड करता था कि अपने सामने वाले को कोई वैल्यू ही नहीं करता था, कोई इज्जत नहीं करता था, उसे धुतकार देता था। जब एक दिन वो जंगल में गया था शिकार करने, उसी बीच उसे इतनी प्यास लगी कि वो तालाब के पास गया और तालाब पे जैसे ही उसने अपनी परछाई देखी तो उसे अपने ही चेहरे से प्यार हो गया और वो वहीं बैठ गया, खुद को देखता रहा। जब कोई जवाब नहीं मिलता था तो धीरे धीरे भूख प्यास तन्हाई में मर गया। उसे किसी और की ज़रूरत ही नहीं लगी और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। मतलब हम जितना क्रूएल बनते हैं किसी के साथ, हमारे साथ भी कोई और क्रूएल बन सकता है। मीन्स हम ही उस क्रूएल्टी में मर जाते हैं। अब आते हैं एक और नाम पर। जी, अलेक्जेंडर द ग्रेट। उसने कहा मुझे दुनिया जीतनी है, पर ज़रा सोचिए, सबको मारकर, सबको दबाकर तुमने आखिर जीता क्या। यूनिवर्स का तरीका देखो ज़रा, वो जीतता नहीं, पालता है, सबको जगह देता है, सबको मौका देता है। अगर अलेक्जेंडर सबके साथ रहकर, सबके साथ मिलकर यूनिवर्स जैसे परवरिश करता, तब शायद कहते हाँ,
दुनिया सच में जीती है तुमने, पर जब गए तो कुछ लेकर क्यों नहीं गए फिर? एक मुट्ठी मिट्टी भी तो नहीं लेके गए। यूनिवर्स हमें ये नहीं सिखाता कि जीतना ज़रूरी है। यूनिवर्स ये सिखाता है रहना, संभलना और साथ चलना ज़रूरी है। हम छोटे हैं और ये कमज़ोरी नहीं, ये सच है। और जो इंसान इस सच को मान लेता है वह घमंड से आज़ाद हो जाता है। हम यूनिवर्स के मालिक नहीं हैं, हम यूनिवर्स के पल भर के मेहमान हैं। और शायद इस पल को कम से कम क्रुएल्टी के बिना जीना ही सबसे बड़ी समझदारी है। क्योंकि इतना रेयर होने के बाद अगर हम फिर भी इंसान नहीं बन पाए तो फिज़िक्स ने नहीं, हमने खुद हार मान ली है। सबको हराकर जीतना जीत नहीं होती, सबके साथ रहकर जीना शायद वही असली जीत होती है। द एब्सर्ड सर्कल। साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।